बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बर्फ़ बिल्कुल गायब हो गई है। पिछले एक हफ़्ते से मौसम इतना खुशगवार है कि मैं क्या बताऊँ। और हम सबका मूड भी खुशगवार है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। भाई किसी को नहीं अच्छा लगता कि खूब ठंड हो और खूब ढेरों ढेर बर्फ़ हो जिसमें चलना मुश्किल हो जाए। तो जनाब आ गए हैं अपने किचन में। और वैसे तो आज की मील प्रेप के पीछे मेरे जहन में बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी कोई बच्चा स्कूल भी नहीं गया। तो मैंने 1 चम्मच चीनी ली है, उसके साथ जो है वो ख़मीर या ईस्ट लिया है और उसको थोड़े से नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर इंस्टेंट ईस्ट होता है तो वो डायरेक्ट आटे में भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा उसे पानी में ही शामिल कर देती हूँ, ज़रा सी तसल्ली रहती है। और आटे की साइड पे मैंने नमक डाल दिया है ताकि ईस्ट का मिक्सचर जो है वो नमक वाले आटे से फ़ौरन ना टच करें। ठीक है, उससे चांसेस होते हैं कि ईस्ट इतना ज़्यादा फूलेगा नहीं। तो थोड़ी सी एहतियात करें ना तो आपका आटा अच्छा गूंदता है। अच्छा, इस आटे को जो है वो आपने दूध के साथ गूंदना है। 1 कप पानी था, 1 कप ही दूध है और थोड़े से जो है वो ऑयल के चमचे हैं। बस इतनी सी चीज़ के साथ आपका इतना सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का डो तैयार हो जाएगा। बस जी, अब इस डो को राइज़ होने के लिए आपको पता है कि कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और अगर आप लोगों को याद हो, ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है कि हमने जब पाई बनाई थी तो पाई का इस तरह से मज़ेदार किस्म का एक बैटर भी बनाया था। इसमें से कुछ मेरे पास लेफ़्ट ओवर था। जो चीज़ बच जाती है ना वो बड़ी काम आती है, यकीन करें। तो उसमें से वो छोटा सा बैटर जो है जो बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, क्योंकि इसको गर्म करने के लिए आपको दूध ही डालना पड़ेगा। ये वाइट सॉस बेस था तो इसको मैं गर्म करी हूँ और इसके साथ हम एक और डिश बनाएंगे आज। लेफ़्ट ओवर खानों से नई और मज़ेदार चीज़ बनाना, यकीन करें, एक फ़न होता है। अगर आपको याद हो, जब हमने पास्ता बनाया था और चिकन को फ्राई किया था तो इसमें से हाफ़ चिकन मैंने संभाल के रख लिया था। ठीक है, और जो पास्ता बनाया था उसमें से थोड़े से जो हमारे नूडल्स हैं वो भी बच गए थे। तो माशाल्लाह मेरे पास स्टॉक में नूडल्स भी हैं, चिकन भी है और पाई की फिलिंग भी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं है तो बहुत सिंपल, मगर थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जब तक डो राइज होता है, जाहिर है जो घर का खाना पीना है उसका इंतज़ाम भी तो आपने करना ही है ना। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि आज मैं कोई स्पेशल किस्म का सालन बनाऊं, कोई दाल बनाऊं या चावल बनाऊं या कुछ इस किस्म का काम करूं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो मैं बनाने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा उसके साथ जितने लेफ़्ट ओवर सामान है उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा और फैंसी बनाते हैं जो देखने में अच्छा लगे। तो बस जो हमारा पास्ता बचा हुआ था उसको ये वाइट सॉस वाली फिलिंग के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसकी सीजनिंग आप चेक कर लें तो ये आपका वाइट सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा। इसको आप किसी भी अवन वाली जो डिश है जो सेफ़ होती है उसमें डालें, ऊपर से चीज़ डाल के इसको ढक के रख दीजिए। जिस वक्त आपको खाना होगा इसको, उस वक्त आप इसे अवन में डालेंगे तो चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो एक डिश तो डन हो गई। अब चलते हैं लेफ़्ट ओवर चिकन की तरफ। थोड़े से ऑयल में या बटर में आप इसको अच्छी तरह से सौटे कर लें। इसके अंदर आप डालें टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट इसको थिक करेगा। साथ में 1 कप इसके अंदर दूध डालेंगे और थोड़ा सा बटर चिकन मसाला डाल देंगे। बाकी सीजनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कुक होने के लिए रखेंगे तो हमारा इंस्टेंट बटर चिकन तैयार हो जाएगा। तो क्या ख्याल है ना मज़ेदार शॉर्टकट? तो देखा आपने कितना प्यारा डो राइस हुआ था। अगर आपका किचन गर्म है तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगा। मैंने तो सुबह में और भी बहुत काम करने थे तो इसको बहुत अच्छा टाइम मिला और अच्छे से ये माशाल्लाह सॉफ्ट सा राइस हो गया। और आज हम बनाने लगे हैं कीमे की पेस्ट्रीज़ या मिनी मिन्स पाइज़, या फिर आप कह सकते हैं
ओपन फेस, मिन्स पाए, जो भी इसका नाम रखें। अरब कल्चर में ये वाली बहुत बनाई जाती हैं पेस्ट्रीज़, और इनको बहुत अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप नाश्ते में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, साफ़ सरफेस को डस्ट कीजिए ऑल पर्पस फ्लावर से। मैं कहने लगी थी पाउडर से डस्ट करें, पाउडर से मत डस्ट कीजिएगा प्लीज़। तो उसके बाद जो है वो जितना इसको फैला सकते हैं फैला दें। हमने इसको थिन करना है, सुपर थिन मत करें लेकिन मोटा भी ना रखें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खमीर डला हुआ है, ये तो थोड़ी सी फ्लफ अप ये होती ही है, तो इनको आप पतला ही रखेंगे तो अच्छा है। अब आप इसकी कोई भी शेप कट कर सकते हैं, मोस्टली राउंड होती हैं, कुछ चपटी होती हैं, कुछ लंबी होती हैं। तो बेकिंग डिश पे पार्चमेंट पेपर रखें और उसके ऊपर उठा उठा के ये रोटियां रखते जाएं, और जो रिमेनिंग आटा है उसको दोबारा से गूंद लीजिए। चाहें तो इसी तरह से फैला के दोबारा से कट करके कटर की मदद से सेम शेप की आप रोटियां निकाल सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट करते हैं, तो इसे थोड़ा सा गूंदेंगे और इसके छोटे छोटे से बंस निकालेंगे। अगर सच कहूँ तो ये छोटे बंस नहीं हैं, ये बल्कि अच्छे खासे बड़े बड़े बंस थे। अगर आप चाहें तो इससे भी छोटे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप आगे देखेंगे कि ये बेक होके कैसे लग रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो 6 बन जो हैं वो मैंने ये भी निकाल लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि 4 कप आटे से किस कदर रौनक लग गई है। और माशाल्लाह हमारा बटर चिकन भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा बटर चिकन और पास्ता तैयार है, और जितनी भी पाइज़ हैं उनको हमने ढक के सेकंड प्रूफिंग के लिए रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, नमक, मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा ओरिगैनो, बस यही मसाले हैं। और ये है 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा पानी है, और ये सब्ज़ियाँ हैं। सब्ज़ियों में कैप्सिकम है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और कीमा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून लूँगी। ये हमने टोमेटो पेस्ट लिया है, इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, वैसे तो ये लोग ज़रा अरबी खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं। मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैं ऑयल ज़रा सा कम भी रखती ना तो भी चलता, लेकिन इससे कीमा बहुत जूसी और मॉइस्ट हो गया था। तो अब आपकी चॉइस है, आपने 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है या 3 टेबलस्पून लेना है। इस स्टेज पे इसको चख लें। इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना डाला है। मोस्टली अरब की मिन्स डिशेस में पुदीना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अमूमन जब हम कीमे के साथ वेजिटेबल्स वगैरह पीसते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जितनी भी टर्किश या सऊदी रेसिपीज़ हैं उसमें वो इसके अंदर पानी डाल के कीमे को पतला करते हैं। तो मैंने सोचा एडिशनल पानी डालने से बेहतर ये नहीं है कि हम सब्जियों का पानी ही ना निकालें, वही बात हो जाती है ना। तो फिर हमने सब्जियां अच्छे से इसमें पीस ली। पीसना क्या है, बस उनको चॉप कर लिया है, तो वो आपको नज़र आ रही हैं साबुत। और थोड़ा सा कीमा डाल के मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा चलाया है। कीमे को मैंने कोई पीसा वीसा नहीं है उसके साथ, बस 1-2 दफ़ा चलाया है कि सब्जियां जो हैं वो उसके अंदर कहीं घुस जाए। उसके बाद ये वाला सारा सॉस डाल के हाथ की मदद से मैं इसको गूंदूंगी। अगर किसी को हाथ से गूंदना अच्छा नहीं लगता तो वो ग्लव्स पहन सकता है, और चाहे तो चॉपर में भी चला सकता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह से कीमे की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और कीमा बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। भाई अपने हाथ का जायका भी तो कोई चीज़ होती है, क्या ख्याल है? बस हाथ धो लीजिएगा। ये है आपका 1 किलो कीमा, जिसके साथ तकरीबन 300 ग्राम सब्जियां मिक्स हुई हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं बहुत अक्लमंद बनी। मैंने सोचा ओ अंडे की जर्दी में ज़रा सा फूड कलर डालते हैं, इसकी साइड्स में लगाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील पेस्ट्रीज हो जाएंगी। ऑनेस्टली कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से। शायद उनके एजेस जो हैं वो क्रिस्पी हो गए इस वजह से, लेकिन कोई कलर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपकी मर्ज़ी, आपने लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। अब अगर आप नोट करें तो ये पेस्ट्रीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी फूल गई हैं, है ना। तो सेकंड प्रूफ जो है वो आधा पौना घंटा आप इन्हें ढक के रखेंगे तो ये दोबारा इस तरह से हो जाएंगी। अब इस पर कीमे की पतली सी लेयर लगानी है। तो मेरी बहनों, हमने कीमा बेक करना है। अगर बहुत मोटा सा कोफ्ता बना के यहाँ रख देंगे तो वो बेक नहीं होगा।
तो अगर आपको बहुत कीमा खाने का शौक़ है तो फिर बेशक आप कीमे को पकाएं और ऊपर से लगाएं और फिर बेक करें। लेकिन अगर आपने कच्चे कीमे के साथ ऐसे पेस्ट्रीज़ बनानी है तो कोशिश करें कि लेयर बिल्कुल थिन हो। अब यहाँ फिर मेरा दिमाग चला बिला वजह कि चलो इसको डिज़ाइन देते हैं, थोड़ी सी जो है वो बाउंड्री वॉल बन जाएगी, देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली ये भी कोई बहुत अच्छा भी नहीं लगा एज सच कि बड़ा कोई हसीन लगा ये, और बेक होने के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपकी मर्ज़ी, आपने डिज़ाइन बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो ना बनाए। मेरे साथ आप लोगों को पता है अगर मैं केक थोड़ा सा सेटअप करने लग जाती हूँ, उसकी डेकोरेशन में मैं बस मोर इज़ मोर पे चली जाती हूँ, हालांकि लेस इज़ मोर। तो अगर आप इसके बहुत डिज़ाइनिंग ना भी करें तो भी चलेगा। लेकिन बहरहाल अगर आप देख सकते हैं तो इसका एक प्याला सा फॉर्म हो जाता है और कीमा मिडल में आ जाता है। तो देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है ये। तो एक डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप बिल्कुल डिज़ाइन ना बनाएं और बस ऐसे ही चपटा कर दीजिए, है ना, ऐसे भी ठीक है। आज मैंने आपके साथ लेफ़्ट ओवर चीज़ों से दो बिल्कुल ब्रांड न्यू आइटम बनाए जो कि मेरे बच्चों ने बहुत बहुत शौक से खाए। ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर मेन्यू में बहरहाल अच्छे लग रहे थे। तो आपके घर में कभी ऐसा होता है कि लेफ़्ट ओवर खानों से आप कोई नई चीज़ बना सकते हो? हमेशा प्लान ज़रूर किया करें। यकीन करें, आपके हाथ में अपने ऊपर खर्च करने के लिए बहुत क्वालिटी टाइम आ जाता है। अगर आप लोगों का टर्किश रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पे एक पीडिया मिलता है। वो इस तरह से होता है कि जैसे बोट होती है, लंबी सी शेप की रोटी होती है और बीच में कीमा होता है। तो आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए अपने बंस की तरफ। सिंपल आइडिया ये है कि आपने बीच में जो है वो एक कैविटी बनानी है जिसके अंदर आप कीमा रख सकें। तो ये किसी भी ग्लास की मदद से भी किया जा सकता है, जैसे आपका दिल चाहे वो कर लें। तो ये जो है ये दूसरे जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उनसे डिफरेंट इस तरह से बनेंगे कि इसमें ब्रेड का पोर्शन ज़्यादा होगा, कॉर्नर मोटा मोटा सा है ना, इस वजह से। तो बस अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। कीमे को मैरिनेट करने के बाद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मिक्स करें साथ ही बना लीजिए। तो हमने जो है वो कम से कम 10 मिनट के लिए इनको बेक किया है, फिर बाहर निकाल के ऊपर से चीज़ लगा दी है। चीज़ आप चाहें तो पहले से भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं देखना चाह रही थी कि कीमे का क्या स्टेटस है, क्योंकि आपको पता है मैं वहम करती हूँ कि चीज़ें कच्ची ना रह जाएं। तो 10 मिनट में ही कीमा बहुत अच्छा सा बेक हो गया था। उसके बाद आपने 5-10 मिनट और रखा चीज़ के साथ, तो देखिए ये रिज़ल्ट है। फ़र्स्ट 2 डिशेस में ये वाला बैच बन के निकला, और फिर उसके बाद मैंने पास्ता रख दिया अवन के अंदर और साथ ही जो मैंने बन बनाए थे उन्हें भी अवन में रख दिया। तो आराम से देखिए कितने मज़ेदार किस्म के सॉफ्ट बन बन के निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके ऊपर आप थोड़े से तिल या कलौंजी भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे किचन में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट बन गया है। तो माशाल्लाह आज का हमारा मेन्यू देखिए, लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बनी हुई दो कितनी अच्छी और टेम्पटिंग आपको प्रॉपर खाने की डिशेस दिख रही हैं, और बहुत सारी आपके पास मिन्स स्पाइस हैं। इनको अगर आप दो भी खा लेंगे ना तो आपका लंच हो जाएगा। और इसमें जो आपने इस तरह से फ्लैट बनाई हैं वो नीचे से क्रिस्पी होंगी, और अगर आप देख लें कि रोटी कितनी सॉफ्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हार्ड हो गई हैं या पत्थर जैसी हैं। पास्ता भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसको और देर तक बेक करके ऊपर बहुत अच्छा ब्राउन कलर भी लेकर आ सकते हैं चीज़ पे। मेरे बच्चे ब्राउन कलर पसंद ही नहीं करते, और मुझे पता था कि नीचे से जो सॉस है वो बहुत गर्म होगा, तो चीज़ साथ साथ मेल्ट होता रहेगा और खाएंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी को बिल्कुल ख़्याल आ रहा है कि ये कीमा कच्चा है, तो यकीन माने कीमा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इतना गर्म बन था, इसको तोड़ना मुश्किल था, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग जो है वो रमज़ान के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपके घर में हाई टी है तो उसके लिए भी आप सेव कर सकते हैं। हमारे घर में आजकल ये हो रहा है कि रोज़ चाय के टाइम पे कोई ना कोई सवाल उठता है कि अम्मा कुछ खाने को है,
तो मैं यही सोची थी कि कितने सैंडविचेस बनाएंगे, कितने फ्रेंच फ्राइज़। कोई ऐसी चीज़ बना लें जो आप फ्रीज़ कर सकें, और जब भी बच्चे मांगें आपने इसको पहले से निकाल के रखा होगा तो 30 सेकेंड माइक्रोवेव में ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के गर्म हो जाएंगे। एयर फ्रायर में भी गर्म हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सर्दियों में दिन का एहसास ही नहीं होता कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। आज मैंने बच्चों को लंच में कबाब के सैंडविच दिए थे, तो अपने लिए भी बना लिए थे कि नाश्ता करना आसान हो जाएगा। अभी हमने नाश्ता किया नहीं है और मैंने इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है अपने खाने का। देखिए वीकेंड आने वाला है तो फिर उसके बाद इतना काम करना मुश्किल है। तो ब्राउन प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, इन सब की मैंने बना ली है एक ग्रेवी। इसको ऑयल में अच्छी तरह से पका रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, दही डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी को पकने देंगे। अच्छा, ये रंगीन आइडिया मुझे क्यों आया? इसलिए आया कि हमारे पास एक दिन पहले का मैरिनेटेड कीमा पड़ा हुआ था, जिससे ज़ाहिर है सारी की सारी मिन्स स्पाइस में तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो वो कीमा जो है हम कोफ्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी पक रही है, कीमा मैंने बाहर निकाल के रख लिया है ताकि ज़रा कम ठंडा हो जाए। साथ साथ हमारा नाश्ता भी तैयार हो रहा है। तो देखें, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। किचन में अगर खड़े हुए हैं आप तो इसका मतलब है कि आपने एक एक मिनट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो कबाब का सैंडविच और चाय, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का कॉम्बिनेशन है। इतना फिलिंग नाश्ता होता है, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है। कोफ्तों की ग्रेवी आपने बहुत पकानी होती है, उसके बाद ही उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो जब तक पक रही है, यहाँ पे मैंने बना लिए कोफ्ते। अगर किसी को डाउट है कि भाई ये कोफ्ते कैसे बनेंगे, ना इसमें अंडा है ना ब्रेड क्रम्ब है, कुछ भी नहीं है, ये टूट जाएंगे, तो आप चाहें तो इसके अंदर एक अंडे की सफ़ेदी डाल के मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये वही सब्जियों वाला कीमे का बैटर है और इससे हम कोफ्ते बनाएंगे, और यकीन माने इतने जूसी और अच्छे कोफ्ते बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है आप लोगों के जहन में ख्याल आता हो कि सबीन रेसिपी सिखा रही हैं तो तारीफ़ भी कर रही हैं। देखिए, सबीन भी आपके ही जैसी घर वाली खातून है। उन्होंने ये खाना पकाना है और खाना भी है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। और बच्चे किसी के भी जो है ना वो डिफरेंट नहीं है आजकल। समझते हैं आप लोग? ज़ाहिर है बहुत पिकी बच्चे होते हैं। अगर ये पत्थर के कोफ्ते होंगे तो भी कोई नहीं खाएगा। अगर ये कोफ्ते टूट जाते, पूरे बिखर जाते, तो भी आपको नज़र ही आता कि ये बिखर गए हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये अच्छे बने हैं, तो इसके साथ लॉजिक है। इस कीमे के अंदर इतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं, वो इसको मॉइस्ट करेंगी, है ना। एक चीज़ थी कि कीमे में हमने ऑयल भी डाला था। कीमा अपना ऑयल भी रिलीज़ करता है, तो हमारे कोफ्ते ज़रा से ज़्यादा ऑयली थे, तो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हो गए। एक ज़माना था औरतें कहती थी हम अपनी रेसिपी किसी से शेयर नहीं करते, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ही ख़ानदानी है, और हम अपनी रेसिपी घर में ही रखना चाहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करें। कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ज़रूर दूसरों को सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि कोफ्ते बनाने के लिए जो है वो जान इतनी मारी जाए। खशखश और चने का आटा पीसने में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी, तो बजाय ज़िंदगी गुलजार हो, दुश्वार हो जाए। बेशक ऑथेंटिक तरीक़ों से भी खाने पकाएं, लेकिन अगर आसानी है तो ज़रूर अपने लिए भी इख्तियार करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आ जाएँ, अब कुछ तज़किरा इस पेपर पे कर लें। आप कहेंगे इतना पेपर दिखा रही हैं, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि देखें, ये न्यूज़पेपर नहीं है। ये एक साइड पे प्रिंट हुआ हुआ है, दूसरी साइड पे प्रिंट नहीं हुआ। मुझे किसी ना किसी से डांट ज़रूर पड़ जाती है कि सबीन आप इतनी अक्लमंद और पढ़ी लिखी हैं और आप अखबार पे खाना रखती हैं, कितनी बुरी बात है। अखबार पे तो हमारी अम्मा भी खाना नहीं रखती थी। हो सकता है एक ज़माने में अखबार इस्तेमाल किया जाता हो, मगर उस वक्त इंक अच्छी यूज़ करते होंगे ना, वो उतरती नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने नोटिस किया कि अखबार पे से इंक उतरती है, तो मेरा ख़्याल है हमारी वालदाओं ने कब से इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया हुआ है। तो हमारी जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि लोग अखबार ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते भी होंगे तो फॉर श्योर उसकी स्याही नहीं उतरती होगी, वो वाला पेपर यूज़ करते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लिया करें। अच्छा, बातें करने में देखें, मैं मेन चीज़ बताना भूल गई। आजकल ये कितने वायरल कबाब हुए हैं,
कि डोनर कबाब घर में बनाएं, शवारमा का चिकन अपने घर में बनाएं। करना कुछ नहीं है, पार्चमेंट पेपर फ्लैट किया, जो कीमा हमने मैरिनेट किया था उसको हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, देख लें 15-16 कोफ्ते बनाने के बाद भी बचा हुआ है, उसको आपने पेपर पे डाला, ऊपर से उसके रखी दूसरा पार्चमेंट पेपर रख लें, फॉइल रख लें, क्लिंग फिल्म रख लें, इस तरह से रोलर पिन की मदद से इसको आप बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं, तो ये फ्लैट हो जाएंगे। बस ये फ्लैट हो जाएंगे तो फिर ये जाएंगे अवन में 20 मिनट में 400 फ़ारेनहाइट पे। जब आप इनको निकालेंगे, ओ माय गॉड, क्या ज़बरदस्त कबाब तैयार होंगे। इतनी थिन लेयर है, 20 मिनट में इतनी प्यारी पकेगी, और पेपर में रैप हुई हुई होती है तो ड्राई भी नहीं होता है। बहुत से लोग इसके साथ बहुत साइंसी प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको खोलने के बाद इसको मज़ीद बेक होने के लिए रखते हैं। आई डोंट नो, अगर उनका कीमा बहुत पानी छोड़ रहा है तो शायद उन्हें रखना पड़े, मगर मैंने आपके सामने सेम कीमे से बनाया है, आप देख सकते हैं कोई पानी नहीं छूटा, और किस तरह से ये बेक होके निकले, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शवारमा का चिकन होता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? जिसने भी ये रेसिपी इंट्रोड्यूस की है बहुत आसानी कर दी है, बहुत अच्छा काम किया है यार। आप कीमा मैरिनेट करें और इस तरह के कबाब बनाएं, अपनी दावतों में सर्व करें, अपने बच्चों को उसका सैंडविच बना के दें, क्या बात है। टर्किश रेसिपी में इसके अंदर टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा ऑयल, नमक, मिर्च, जो भी आप पसंद करते हैं, सुमक, वो उनके जो भी हर्ब्स होते हैं वो डालते हैं वो, और इसको इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं, टॉर्टिया ब्रेड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो हम अपने देसी मसाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं अभी एक बना के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो प्याले में आप ये सब चीज़ें मिक्स कर लीजिए ताकि साथ साथ आपको ब्रश करने में आसानी हो। तो टॉर्टिया रैप पे एक साइड पे लगा दिया है मैंने, अपना तवा रखा था, इस पे रख दिया मैंने, ऑयल है, और ऊपर से दूसरी साइड पे मैंने बहुत हल्की लेयर लगाई है। जैसे ही आपका टॉर्टिया सॉफ्ट हो जाएगा, आपने इसको उतार लेना है, और उतार के इसके बाद इसके अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये वाले डोनर कबाब लगाइए। थोड़ा सा मैंने जो है वो मस्टर्ड और मेयोनीज़ का थोड़ा सा एक पेस्ट सा बना लिया था, उससे ये सॉस अच्छा लगेगा। अगर आपके पास गार्लिक सॉस है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्रोफेशनल वाला टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो ये आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर फिलिंग करके मज़ेदार किस्म का रोल बना सकते हैं। यकीन करें, हमने तो अभी इतना हैवी ड्यूटी नाश्ता किया था, मैंने बना के अपने मियाँ को ही दिया कि आप खाएं। अच्छा, ये पर्पल चीज़ जो है ये शलजम है, ये बॉटल में बंद मिलते हैं, और पिकल्ड टर्निप्स हैं। किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा था तो मैं भूल गई थी बताना। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का रोल तैयार हो जाता है। अच्छा, टॉर्टिया में अच्छी बात यह है कि आप इसको जब तवे पे रखते हैं तो वो सील हो जाता है, खुलता नहीं है। तो यहाँ आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सैंडविच तैयार हुआ है। वैसे मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इसको ज़रूर ज़रूर फॉलो करूँ। तो आप लोगों ने देखा कि 1 किलो कीमा था, थोड़ी सी सब्जियाँ थीं, उससे हमने क्या कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे डोनर कबाब, कोफ्ते और पता नहीं क्या कुछ तैयार हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल एक नई चीज़ मैंने करनी शुरू की है। पहले मैं इसके अंदर ऑयल बर्न करती थी दुबई में, तो यहाँ पे तो मैं ऑयल नहीं बर्न करती। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा क्लोव्स, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा कॉफ़ी, या फिर आप अरके गुलाब डाल सकते हैं, लेमन के वेजेस डाल सकते हैं, और इसके अंदर कैंडल जला के रख दें। तो जब तक कैंडल की वजह से ये बर्न होता रहता है, आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, और वो कैंडल्स की खुशबू से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि ये खुशबू आपने ख़ुद बनाई है। तो जब आप इतनी ज़्यादा बल्क में कुकिंग करें तो यहाँ पे घर बंद होते हैं, तो उसमें स्मेल रच बस जाती है, इवन आपकी जैकेट्स में से भी आने लग जाती है। तो इस तरह के टोटके जो है ना, वो बहुत ही मदद करते हैं आपके घर की फ़िज़ा को खुशगवार रखने में। इतनी सारी कुकिंग हो और कोई मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये मीठा मेरा फेवरेट मीठा है। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी और 1 कप पानी को पकने के लिए रख दिया है। सूजी मैं मोटी वाली लेकर आई हूँ, आपने देखा है। और उसके साथ जो है वो मैं लेकर आई हूँ पिसा हुआ नारियल। ये 2 चीज़ें हैं और चीनी है, ठीक है।
अब हम बनाने लगे हैं बसबुसा, और ये इजिप्शियन डिश है, इतना मज़े का मीठा बनता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, इसको सूजी का केक कह सकते हैं। तो 2 कप हमने सूजी ली है, वहाँ पे आपका ये शीरा पक रहा है, इसमें आप लेमन जूस डाल दें, 1-2 इलायचियाँ डाल दें। उससे क्या होता है कि ये शीरा पकने के बाद जमता नहीं है, शुगर क्रिस्टलाइज़ नहीं होती। ठीक है, जैसे ही शीरा पक जाए यानी कि ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए, दैट्स इट, आपने इसको साइड में रख देना है। हमारे पास आधा कप घी है, दही है, चीनी है, खोपरा है, बेकिंग पाउडर है और वनीला एसेंस। पहले जब मैं बसबुसा बनाती थी तो वो सुपर सॉफ्ट होता था, क्रम्बली होता था, बहुत ज़्यादा मीठा होता था। आज का बसबुसा ज़रा कम मीठा है। वैसे चीनी कम नहीं है इसमें, लेकिन उतनी ही नहीं है जितनी इसमें होनी चाहिए। तो इसमें हमने खोपरा, चीनी, सूजी, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी में घी डाल देंगे, इसी में दही डाल देंगे। लोग दूध से भी बनाते हैं, लेकिन दही से बनाएं तो बहुत फ्रेश बनता है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस खुशबू के लिए डालेंगे। बस मिक्स करेंगे सूजी को, और आपको पता है कि सूजी जल्दी से जो है वो पानी पीने लगती है, तो एक गाढ़ा सा जो है वो इसका बैटर तैयार होगा। कोई भी अवन सेफ डिश ले लीजिए। अगर आपके पास ताहीनी पेस्ट है, बहुत कॉमनली मिलता है, तो इसकी बेस में वो लगा दें ब्रश की मदद से। मेरे पास है नहीं तो मैंने नहीं लगाया। अच्छा, मैंने इसको कोई ऑयल भी नहीं किया, कोई ग्रीस नहीं किया। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमने इसको शीरे में डुबोना है, तो वो आराम से निकल ही आएगा। अब आप देख सकते हैं कि बैटर कैसा है। इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्लैट करके आपने रख देना है। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दें, ताकि सूजी जो है वो सब कुछ अब्जॉर्ब करके अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने मोटी सूजी ली है। आप चाहें तो बारीक सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन मोटी सूजी जो है वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। शीरे का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अरके गुलाब डाल दिया है। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, ऑरेंज ब्लॉसम वाटर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी डालना चाहें, या कुछ नहीं डालना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन अरके गुलाब से अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ओवर पावरिंग होता नहीं है। अच्छा, आप देखें तो मैं इसके टुकड़े नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से लाइन बना रही हूँ, ताकि जब ये बेक हो जाए तो उसके बाद हमें इसको कट करना आसान हो। तो आपके सामने आपका केक तैयार है। इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी पीसेस में काटना है, आप वैसी इसकी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। अवन हमारा प्री हीटेड है, 15-20 मिनट पहले से खुला हुआ था। इसको जो है वो आप 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे तो ये बेक हो जाता है, मगर ये ऊपर से सफ़ेद ही रहता है। ठीक है जी, तो 20 मिनट में इसको बेक करेंगे। और आप देख लें, सुबह से शाम हो गई है। आप और मैं दोनों मिलकर सुबह आए थे किचन में, और इस वक्त ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है। दरख्तों के पत्ते बिल्कुल गायब हो गए हैं, आपने नोट किया? अच्छा, आखिर के 1 मिनट में ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर दीजिए, ताकि ऊपर भी ब्राउन कलर आ जाए। मुझे इतना ब्राउन ओके लगता है। अगर आपको डार्क ब्राउन जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलता है वैसा चाहिए तो आप इसको डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, मगर नज़र रखिएगा, जलाइएगा मत। बस गरम गरम केक पे ठंडा शीरा डालना है आपने। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि कितना पानी है इसमें, ये क्यों सबीन ने ऐसे भर दिया, लेकिन 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। आपका बहुत मॉइस्ट केक बनेगा। अगर आपको बहुत सॉफ्ट केक चाहिए तो शीरे की क्वांटिटी डबल भी की जा सकती है, ये उसको भी पी लेगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा हार्ड चाहिए था, जो मैं हाथ से उठा के आराम से खा सकूं। इसको 1 घंटे से पहले कट नहीं करना है, जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए। इसको डेकोरेट करने के लिए आप बेक करने से पहले इसमें बादाम लगा के भी बेक कर सकते हैं, या फिर बेक होने के बाद मेरी तरह ऊपर से इस तरह से बादाम और खोपरे और पिस्ते छिड़क के भी खूबसूरत बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो देखा आपने, ज़रूरी नहीं है कि पुरानी चीज़ें जो फ्रिज में रखी हुई हैं वो इतनी बोरिंग हो कि कोई खाए ना और एंड में फेंकनी पड़े। आप अपनी लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं। बल्कि आप जब मील प्लान करें तो कुछ ना कुछ इस तरह से ज़रूर बनाएं कि क्वांटिटी में ज़्यादा हो, जो बाद में आपको कुछ और डिश बनाने में हेल्प कर सके। देखिए, हम यहाँ अकेले रहते हैं, अकेले काम करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाएंगे उतना अच्छा है। ये केक 1 घंटे से पहले नहीं काटना है, ठंडा होने से पहले। मगर मजाल है कि मेरे घर में कोई ये बात सुनता हो,
फ़ौरन ही काटा गया है इसको, और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार किस्म का इसका स्क्वायर निकला है। कलर की चॉइस आपके हाथ में है, मीठा करना आपके चॉइस में है, हम इसी में खुश हैं, तो जिसमें जो खुश है वो वही करे। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये सब करने के बाद जब मैं खाना खाने बैठी तो मैंने सोचा मैं एक शॉट लूँ। देखें ये कीमा कितना सॉफ्ट है, कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। ज़रूर खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इससे पहले के वॉइस ओवर में अगर आवाज़ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी तो रीज़न ये है कि वो फजर के एग्जैक्ट बाद का वॉइस ओवर था। आज पूरा दिन मेरा बहुत मसरूफ़ रहने वाला है और मुझे पता था मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलेगा, और आप लोग डेफिनेटली परेशान हो जाते हैं कि आवाज़ को क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बसबूसा को चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। बिल्कुल फ़र्म है क्योंकि इसमें कम शुगर डली हुई है। अगर आपको जूसी जिसमें से रस निकल रहा हो ऐसा बसबूसा चाहिए तो आपको शुगर सिरप बढ़ाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं दोनों तरह के बसबूसा की रेसिपी दूँगी ताकि जो आपको पसंद है आप वो बनाइए और खूब मज़े लेके खाइए। आखिर में बस एक बात, दूसरों का हक ज़रूर उन्हें अदा किया कीजिए, चाहे वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, ढेर सारा प्यार है या दौलत जायदाद का हिस्सा है। यकीन करें आखिरत में गज़ब किया हुआ हक बहुत तकलीफ़ देगा। दूसरों को आसानियाँ दिया कीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।